हाय मेरे प्रिय साथियों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। दोस्त, हम वैसे सवालों को हल कराते हैं जो बिहार बोर्ड क्लास 10 में जो VVI हो, जो प्रत्येक साल सवाल पूछता है, तो वैसे सवालों को हम कराने का प्रयास करेंगे। आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि फर्स्ट वीडियो चढ़ाऊं तो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। ठीक है ना? तो मैं दोस्त बता दूं कि आप सभी के बीच अनुरंजन सर बता दूं कि मैं वास्तविक संख्या, बहुपद, उसके बाद द्विघात बहुपद, उसके बाद दो चर वाले रैखिक समीकरण, इन सभी सवालों को मैं बता दिया हूं जो VVI हो। उसके बाद मैं आप सभी को वैसे सवाल बतलाएंगे जो समांतर श्रेणी में हो, जैसे कि मैं समांतर श्रेणी एपी, इसी को समांतर श्रेणी एपी कहा जाता है। ठीक है ना? तो ऐसे सवालों को हम बताने का प्रयास करेंगे। दोस्त, मैं बता दूं एग्जांपल, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, तो इसमें देखना है कि ये सारवा अंतर में है कि नहीं। इसमें अगर अंतर सेम है, अगर सेम है तो ये सारवा अंतर में है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 हो गया, 5 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया, डॉट डॉट डॉट, तो यहाँ पे देखिए अंतर कितना है, 3 का है, यहाँ पे 1 का है, यहाँ पे -1 का है, और यहाँ पे 4 का है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अंतर क्या है, अलग अलग है। तो ये क्या होगा, ये सार्व अंतर नहीं होगा, इसमें सार्व अंतर समांतर श्रेणी नहीं होगा, और इसमें क्या है, लॉजिक मिल रहा है, यानी दो दो ऐड कर रहा है। तो इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि यहाँ पे क्या है, तो ये समांतर श्रेणी में है। तो आप लोग इसे समझ लीजिएगा, और इस पे आधारित मैं आप सभी को एक सवाल दे रहा हूं। जैसे एग्जांपल यहाँ पे 2, 5, 7 डॉट 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 का 10वां पद ज्ञात करें। तो आप लोग इसे क्या करिए, सबसे पहले इसे सोल्व डालिएगा, सोल्व, यानी A1 का मान आपका 2 हो जाएगा, A2 का मान 5 हो जाएगा। और जब भी यनवा पद कहेगा, इसका मतलब यनवा पद यानी यन का मान क्या है, 10 है, यानी यन का मान क्या है, 10 है। इसको हम या में इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी A 10, यानी इससे हमें मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें D निकालना होगा, यानी सार्वअंतर। क्या निकालना होगा, D, A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है, 5, A1 का मान 2, घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, यानी हमें D का मान 3 हो गया और यन का मान 10। तब यहाँ पे अब सूत्र आता है, an बराबर a प्लस इंटू n माइनस 1 गुणे d। तो यहाँ पे रखेंगे, यानी n का मान कितना है, 10, तो यहाँ पे हम 10 रखेंगे। a का मान कितना है, यहाँ पे 2 हो गया, प्लस n का मान 10 है, 10 हो गया, -1 गुणे d का मान कितना है, 3, तो 3 को रख देंगे यहाँ पे, तो 2 हो गया, प्लस 10 में ले 1 घटेगा, 9, 9 27। अब इसको क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे, तो 27 और 2 29, यानी आपका 29वां, यानी आपका 10वां पद क्या होगा, 29 हो जाएगा। तो इस तरह के सवाल आप लोग सीख चुके होंगे, और मैं इस पे आधारित कुछ सवाल दे रहा हूं जो आप लोग उसे बना लीजिएगा। जैसे यहाँ पे मैं ऊपर सवाल दे रहा हूं इसी पे आधारित, जैसे कि 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट का 15वां पद ज्ञात करें, यानी 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट का 11वां पद ज्ञात करें। तो आप लोग इसे क्या कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। इससे बाहर बिहार बोर्ड जो क्लास 10 में है, इससे बाहर सवाल नहीं आएगा। तो आप लोग इसे मेरे वीडियो को देख कर ही जाइए, और यहां से 100% लड़ेगा, तो यानी फाइट करेगा, तो इसे सीख कर ही जाइए। अब इस पे आधारित मैं सूत्र भी बता देता हूं, जैसे कि यहाँ पे ये तो होता ही है, मालूम है कि an बराबर क्या होता है, a प्लस इंटू n माइनस 1 गुणे d, ये होता है। और भी सूत्र होता है, जैसे यस n बराबर n बटा 2 इंटू 2a प्लस इंटू n माइनस 1 गुणे d,
तो आप लोग इसे भी सीख लीजिएगा। नहीं तो यस एन ए भी होता है, एन बटा 2 इंटू ए प्लस ए एल होता है, ए प्लस इंटू ए एन होता है। तो आप लोग इन सभी सूत्रों को क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि समांतर से इससे बाहर से सवाल नहीं आएगा। 100% यहाँ से सवाल का होगा, बिहार बोर्ड में आने का चांस रहेगा। ठीक है दोस्त, मेरे चैनल से बने रहिए। गुड लक, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत माता की।